जी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। मानव भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये टीजीटी या जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूगोल आते हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मानस भूगोल, ये मानस गलत है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रोबो, टालमी, हैकेल या रेटजल? तो साथ साथ आप सब भी करते चलिएगा। मानस भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप मानस या मानो दोनों कह सकते हैं। स्ट्रोबो, टालमी, हैकेल, रेटजल। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी, रेटजल। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इन क्षेत्र दिए हैं, इनको बताना है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, डी है अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसमें आपको बताना है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो जैसा कि आप सब देख चुके होंगे ऑप्शन और कर भी चुके होंगे, तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है मात्रात्मक क्रांति। बी जो है आपका संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? ए रिटर, बी रेटजल, सी कुमारी सैंपल या डी टेलर? तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा भी गया है। और कुमारी सैंपल, सी कुमारी सैंपल ने कहा है। इसके पहले वर्ष टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कुमारी सैंपल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सैंपल, रेटजल, बार्टेड रसल या हंटिंगटन? तो इसमें जो संबंधित नहीं है, सैंपल संबंधित हैं, रेटजल संबंधित हैं और हंटिंगटन संबंधित हैं। बार्टेड रसल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बार्टेड रसल जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? समाकलात्मक अनुशासन, बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी द्वैतता पर आश्रित और डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक। तो इसमें जो आपका भूगोल वर्णन नहीं करता है ये आपका हो जाएगा समाकलनात्मक अनुशासन। ये आपका जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीकी, समझबूझ, भाईचारा? प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा वो होगा तकनीक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग? तो इसमें जो मानव की मूल आवश्यकता होती है, आप सब जैसा कि जानते होंगे, तो मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। कृषि बेहद संबंधित है, रहने के लिए घर संबंधित है और पहनने के लिए वस्त्र। तो इसमें जो जाएगा परिवहन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि परिवहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट रहना, खाना, वस्त्र। तो इसमें ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद में जो है प्राकृतिक घटक को भी माना गया है और मानवीय घटक को भी माना गया है। इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन होगा, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लास, हम्बोल्ट, रेटजल, टेलर? तो अगर कहीं भी नव निश्चयवाद से संबंधित आता है तो उसमें जो है टेलर बिल्कुल सही है, इन्होंने ही दिया है इसका। तो टेलर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसमें यात्रियों के विवरण देखिए बिल्कुल सही है, प्राचीन मानचित्र ये भी जरूरी है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के समूह ये भी, प्राचीन महाकाव्य। तो प्राचीन महाकाव्य इतिहास से संबंधित है, इसलिए ये जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, इसलिए आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।